दोस्तों, ये वो सुरंग है जहाँ से रानियां और शहजादियां यहाँ से अंदर जाया करती थी। प्लस इतना ही नहीं, 9 गज़ी दीवार बुरहानपुर में मौजूद करीब 600 वर्ष पुराने शाही किले और ताप्ती नदी को जुदा करने वाली एक दीवार है जिसे 9 गज़ी दीवार कहा जाता है। और मैं अभी इसी दीवार पर खड़ा हूँ। लेकिन दोस्तों, एक वक्त में ये दीवार सिर्फ इस किले और ताप्ती नदी को जुदा करने वाली दीवार ही नहीं, बल्कि ये दीवार एक सुरंग भी हुआ करती थी। साथ ही साथ इस दीवार का मुख्य काम बाढ़ के पानी से किले को बचाना था और ये दीवार आज भी अपना उसी काम को अंजाम देती है। तो दोस्तों, उस काम को अंजाम देने के साथ एक काम इस दीवार का ये भी था कि अगर कभी किला किसी दृष्टि से दुश्मनों को कब्जों में आ जाता है तो राजाओं के लिए इस दीवार के अंदर से एक सुरंग हुआ करती थी जहां से राजा आसानी से बच निकल पाते थे। लेकिन कभी ऐसा वक्त आया ही नहीं। लेकिन साथ साथ इस दीवार के अंदर मौजूद सुरंग का उपयोग राजा रजवाड़े और शहजादे शहजादियां रोज किया करती थी। इस किले में अगर हम उस क्षेत्र में देखें तो खिड़कियां बनी हुई है। उस खिड़कियों के माध्यम से वहां से रानियां शहजादियां ताका झांकी करते थे। प्लस वहां से वो लोग निकला करते थे और उस दीवार के माध्यम से नीचे से आया करते थे और ताप्ती नदी की सैर किया करते थे। तो आइए इस दीवार के वो निशानात दिखाते हैं जो अभी बाकी है। साथ ही साथ वो खिड़कियां दिखाते हैं जहां से शहजादियां ताप्ती नदी के मनोरम दृश्य का अनुभव लिया करती थी। तो आइए चलते हैं 9 गज़ी दीवार का आपको इतिहास बताते हैं और 9 गज़ी दीवार, ताप्ती नदी और शाही किले का रिश्ता हम आपको विस्तार से बताते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, अक्सर हम हमारी वीडियोस में कहते हैं कि बिखरा पड़ा है। हर गांव, हर नगर, हर शहर में हमारे देश का इतिहास बिखरा पड़ा है। हर तट पर हमारे देश का इतिहास बिखरा पड़ा है और ये बात यहाँ पर हमें सच होती दिखाई देती है। यह हमारे सामने मौजूद ये शाही किला है, ये 9 गज़ी दीवार है, ये ताप्ती नदी है और इस ताप्ती नदी के तट के किनारे हमारे देश का यह इतिहास बिखरा पड़ा है। यहाँ आप देख सकते हो एक बड़ी सी चट्टान, ये बड़ी सी चट्टान जो हमेशा इस किले की सुरक्षा करती थी, किले को बचाती थी इस पानी से। और आज ये दीवार खुद अपने अस्तित्व को खोते हुए खुद चीखती खड़ी है और पड़ी है कि मुझे भी बचाया जाए। तो मेरा बुरहानपुर वासियों से, बुरहानपुर की जनता से कि कहीं ना कहीं इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए कि एएसआई और बुरहानपुर के शासन प्रशासन तक ये वीडियो पहुंच जाए और बुरहानपुर का शासन प्रशासन इस विनाशकारी बाढ़ के पानी से किले को किसी तरह बचाए और इस दीवार को बचाए जो दीवार आज चीखती हुई पड़ी है कि मुझे भी बचाया जाए। ये दीवार आप देख सकते हो, इसकी बड़ी बड़ी चट्टानें आज ताप्ती नदी में विलुप्त होती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये सब खत्म होकर रह जाए। तो खैर, ये जो आप दीवार देख रहे हो ये 9 गज़ी दीवार है जिसके अंदर से आज भी वो सुरंग मौजूद है जहां से रानियां शहजादियां इस किले से निकलती थी और इस ताप्ती नदी के खूबसूरत मनोरम दृश्य को देखने, निहारने और यहाँ टहलने आया करती थी। तो चलिए, जहाँ से वो रानियां निकलती थी, शहजादियां किले से कैसे निकलती थी, कौन सी जगह है आखिर, वो हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये वो सुरंग है जहाँ से रानियां और शहजादियां यहाँ से अंदर जाया करती थी। प्लस इतना ही नहीं, यहाँ हम आगे देखना, प्लस इतना ही नहीं, यहाँ हम एक चीज ये देखते हैं कि यहाँ जब किला किसी न किसी दृष्टि से दुश्मनों के कब्जे में आया जाया करता था तो ये दीवार उस दृष्टि से बनाई गई थी कि राजा रजवाड़े और शहजादे शहजादियां और सभी राज परिवार के लोग इस दीवार से बच निकलने में आसानी से सक्षम हुआ करते थे। तो ये वो दीवार और वो सुरंग हुआ करती थी जिसे 9 गज़ी दीवार कहा जाता है। प्लस इसका एक और रास्ता वो सामने भी है जिसे बंद कर दिया गया है। आगे से यहाँ से तत्व घुस जाते हैं, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। यहाँ आप ये देख सकते हो। प्लस ये जो दीवार है, यहाँ हम जहाँ तक मुमकिन हो अंदर जाएंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा इतिहास आपके समक्ष रखने का प्रयास हमारा है। तो यहाँ आप ये दीवार देख सकते हो और साथ ही साथ यहाँ इस तरीके से ये कुछ खिड़कियां बनी हुई हैं जहां से हम ताप्ती नदी का खूबसूरत सा दृश्य देख सकते हैं। यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है। तो यहाँ पर आज हम और अगर आगे जाएंगे, दोस्तों, शासन का ये काम है, दायित्व है कि इस जगह को ऐतिहासिक बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर आज केवल और केवल यहाँ पर आज केवल
आवारा तत्व और उनका अड्डा रह चुका है। और समक्ष वो भी यहाँ पर काफी कम आया जाया करते हैं और यहाँ पर जंगली जीवों का बसेरा हो चुका है। कहीं ना कहीं ये सुरंग आज और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही है आगे। तो खैर यहाँ से इस सुरंग को बंद कर दिया गया है शासन के द्वारा। अगर इसकी और ज्यादा सही तरीके से जिसे डेवलप किया जाए तो एक बेहतरीन सा घूमने का पॉइंट बन सकता है, जहां से सरकार को अच्छी खासी मोटी इनकम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस जगह पर अपना ध्यानपूर्वक ध्यान देना चाहिए। यहाँ से ये खूबसूरत सा दृश्य देख सकते हो ताप्ती नदी का। यही उस वक्त में नाव चला करती थी, नाव घूमा करती थी और शहजादे शहजादियां यहाँ पर टहला करती थी। तो ये नौगाजी दीवार है। अब इसका जो रिलेशन है, जहां पर यह इस किले से टकराती है, किले से जुड़ती है, वो नजारा आइए, वो दृश्य हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये मौजूद है शाही किला आलिशान, जो कि तकरीबन 600 वर्ष पुराना है और यहाँ इसका दृश्य काफी खूबसूरत दिखाई देता है। कहा जाता है कि इन्हीं में से किसी खिड़की में से फारूकी बादशाह ने एक सिपह सालार था जिसका नाम था हसामुद्दीन मुगल। इसका नाम था हसामुद्दीन मुगल, ये कोई मुगलों में से नहीं था। लेकिन जब उस मुगल ने जब यहाँ पर वफादारी से गद्दारी कर दी थी, तब उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर फारूकी बादशाह ने कहा जाता है कि नदी में फिकवा दिया था और इन्हीं में से वो कोई खिड़की थी जिससे नदी में फिकवाया था। तो दोस्तों ये वो आलिशान किला मौजूद है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव और खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारी वीडियोस और अपना ख्याल रखें।